नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मंडी जिले में 2025 की प्राकृतिक आपदा ने शिक्षा व्यवस्था को एक बड़ा झटका दिया था। इस आपदा में 161 स्कूल प्रभावित हुए थे और इनमें से 13 स्कूलों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा था, जबकि बागी भनवा स्कूल तो पूरी तरह से जमींदोज हो गया था। बच्चों की पढ़ाई बाधित ना हो इसलिए कक्षाएं फिलहाल पंचायत घरों में चल रही हैं। अब शिक्षा विभाग ने प्रभावित स्कूलों के लिए पहली राहत राशि जारी कर दी है, जिसमें बागी भनवा स्कूल के लिए 3 करोड़ से ज्यादा की राशि शामिल है। इस खास रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे कि कौन से स्कूलों को कितनी मदद मिली है, पुनर्निर्माण का काम कहां तक पहुंचा है और मंडी की शिक्षा व्यवस्था के लिए ये राहत कितनी अहम है। देखिए एक खास रिपोर्ट। मंडी जिले में आई 2025 की प्राकृतिक आपदा ने 161 स्कूलों की इमारतों को नुकसान पहुंचाया था। इनमें से 13 स्कूलों को सबसे ज्यादा क्षति पहुंची, जबकि बागी भनवा स्कूल पूरी तरह से जमींदोज हो गया। इस स्कूल की कक्षाएं फिलहाल पंचायत घर में अस्थायी तौर पर चलाई जा रही हैं, ताकि बच्चों की पढ़ाई बाधित न हो। शिक्षा विभाग ने अब इन 13 सबसे अधिक प्रभावित स्कूलों के लिए 4 करोड़ 68 लाख रुपए की राहत राशि जारी कर दी है। इसमें सिर्फ बागी भनवा स्कूल के लिए 3 करोड़ 7 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है, क्योंकि पूरा भवन नए सिरे से बनाया जाना है। बाकी 12 स्कूलों की मरम्मत और सुधार कार्यों के लिए 1 करोड़ 61 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं। उच्च शिक्षा उप निदेशक मंडी यशवीर धीमान बताते हैं कि 161 स्कूलों में से ज्यादातर में सिर्फ आंशिक क्षति हुई है और वहां कक्षाएं सामान्य रूप से चल रही हैं, लेकिन 13 स्कूल ऐसे थे जहां मरम्मत और नए निर्माण की जरूरत थी। धीमान के मुताबिक बागी भनवा स्कूल का पूरा भवन ढह चुका था, इसलिए इसके नए निर्माण के लिए प्राप्त राशि अब PWD को सौंपने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, ताकि काम जल्द शुरू हो सके। हमारे लगभग 161 स्कूलों को नुकसान हुआ है हैवी रेनफॉल की वजह से, और उसमें से हमारा एक स्कूल फुली डैमेज हो गया है। और वो जो फुली डैमेज स्कूल हुआ है वो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बागी भनवास है, और उसकी जो हमने व्यवस्था की है टेम्परेरी क्लासेस की, वो पंचायत भवन बागी भनवास में की है। और इन 161 स्कूलों में से हमारे को 13 स्कूलों के लिए रिस्टोरेशन के लिए विभाग की तरफ से पैसा आ चुका है। इसमें से बागी भनवास के लिए 3 करोड़ 7 लाख रुपए की राशि आई हुई है, जो कि हम कुछ ही दिनों में जो हमारी वर्क एग्जीक्यूटिंग एजेंसी है PWD विभाग, उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा और वहाँ जो है वो बिल्डिंग का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। धीमान ने ये भी बताया कि जिन जिन स्कूलों में जितना नुकसान हुआ है उसकी विस्तृत रिपोर्ट उच्च अधिकारियों के माध्यम से सरकार को भेज दी गई है। धनराशि मिलते ही बाकी प्रभावित स्कूलों में भी मरम्मत और पुनर्निर्माण का काम शुरू कर दिया जाएगा। विभाग का कहना है कि सभी स्कूलों में कक्षाओं की व्यवस्था फिलहाल सुचारू रूप से चल रही है। टोटल जो राशि 13 स्कूलों को आई है 2025 के डिजास्टर के बाद, वो 4 करोड़ 68 लाख रुपए के लगभग है। तो 2025 के लिए अभी हमारे पास इतनी ही राशि आई है। बाकी हमने जो है वो विभाग को भेजा हुआ है एस्टीमेट, और जहाँ जो माइनर डैमेज हुआ है तो जैसे ही हमें विभाग की तरफ से राशि उपलब्ध होगी वहाँ भी जो है वो रिस्टोरेशन का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। आपदा के बाद मंडी जिले की शिक्षा व्यवस्था ने चुनौतीपूर्ण वक्त जरूर देखा, लेकिन राहत की ये पहली किश्त उन स्कूलों के लिए बड़ी उम्मीद लेकर आई है। अब उम्मीद ये है कि जल्द ही बच्चे सुरक्षित, मजबूत और नए भवनों में पढ़ाई कर सकेंगे। पुनर्निर्माण का सफर अभी बाकी है, लेकिन जरूरी शुरुआत हो चुकी है। न्यूज़ 18 JKLH के लिए मंडी से वीरेंद्र भारद्वाज की रिपोर्ट। तो मंडी जिले में आपदा के बाद शिक्षा के ढांचे को हुए नुकसान को देखते हुए राहत की ये पहली किश्त बच्चों और शिक्षकों के लिए एक नई उम्मीद लेकर आई है। बागी भनवास स्कूल के लिए मंजूर राशि के साथ अब नए भवन का निर्माण शुरू हो जाएगा। वहीं बाकी प्रभावित स्कूलों में मरम्मत और सुधार कार्य जल्द शुरू होंगे। ये राहत सिर्फ धनराशि का वितरण नहीं है, बल्कि बच्चों की पढ़ाई, उनके भविष्य और शिक्षा की सुरक्षा का एक प्रतीक भी है। मंडी की शिक्षा व्यवस्था ने आपदा के बाद एक चुनौतीपूर्ण वक्त देखा,
लेकिन अब उम्मीद है कि जल्द ही सभी बच्चे सुरक्षित, मजबूत और नए भवनों में, नई इमारतों में पढ़ाई कर सकेंगे। और ये सिर्फ शुरुआत है, और हम ये भी देखेंगे कि पुनर्निर्माण की ये जो तादाद है, कि ये जो मात्रा है, ये कैसे पूरी होती है, किस तरीके से सभी स्कूलों को जो इस आपदा में प्रभावित हुए थे, किस तरीके से उन्हें रिस्टोर किया जाता है, उन्हें दोबारा पढ़ाई योग्य बनाया जाता है। लेकिन इस बारे में ये आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइए। और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।